तो उन एजेंट साहब ने और ये जो शाहानी साहब हैं, दोनों ने फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। और हम 3 लोग, अब्बा की अभी डेथ हुई है, अभी सोया हुआ है, और हम आए हैं तो घर का इतना बुरा हाल है। अपना घर छोड़ के रेंट पे पहली बार ज़िंदगी में रहने आए हैं, कुछ पता नहीं है, अपार्टमेंट में कभी नहीं रहे। अपार्टमेंट वो आ जाता है, उसने भी फिर उसने परेशान करना शुरू किया हमें, अपने बंदों को भेज के कि बिल्डिंग की मेंटेनेंस आपने नहीं दी है। बिल्डिंग वाले मुझे फ़ोन कर रहे हैं, आप लोग किस तरीके के लोग हैं। तो मैं सेट पे हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मुझे फ़ोन आ रहे हैं, टॉर्चर किया जा रहा है कि बिल्डिंग की मेंटेनेंस क्यों नहीं दिया आपने, किस तरीके के लोग हैं आप लोग। बिल्डिंग की मेंटेनेंस तो किसी ने अच्छा, मुझे बिल्डिंग की मेंटेनेंस का कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं तो घर में रहती थी, बंगलोज में तो नहीं होती, फ्लैट्स में होती है। तो मैंने कहा जी हम दे देंगे, आप उनको भेज दें, हम दे देंगे, कोई है ही नहीं घर पे आपके, कैसे कैसे भेजूं मैं। चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और मैं कह रही हूँ ऐसा तो नहीं, लैंडलॉर्ड या एंड मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी अम्मी तो इद्दत में है, वो तो घर से जाती ही नहीं, तो घर तो बंद नहीं हो सकता। हाँ मामा, मुझे मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग जो हैं दें मुझे, मेरा बंदा आ रहा है, आप दें पैसे। असल में वो क्या करना चाह रहा था, अपने बंदे के थ्रू जब हम बिल्डिंग की मेंटेनेंस के पैसे दे देते तो वो भी वो ले लेता, और बिल्डिंग वालों को हमें अलग से देने पड़ते। इस तरीके के छोटे छोटे फ्रॉड उसने हमारे साथ करना शुरू किए। और वो करना आसान इसलिए थे कि मैं इतनी टूटी हुई थी अपने पापा की डेथ की वजह से, मैं, मेरी बहन, मेरी अम्मी, कि हमें बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान था उस टाइम पे। अब नहीं है, और उससे पहले भी नहीं था। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, उस टाइम पे थी। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता परेशान करना शुरू किया, लेकिन पैसे से उस तरह की मोहब्बत हमारे घर में कोई करता नहीं है। हमने कहा तुम्हें चाहिए ना, तुमने घर टूटा हुआ दिया, हमने अपने पैसों से घर सही करा दिया। जो भी उसे नाजायज़ उसने चीज़ें थी, हमने कहा कि छोड़ो, दरगुजर करो, 1 साल के पैसे दे दिए, इसको गुजार के हम चले जाएंगे यहाँ से। जब आखिरी का बात आना शुरू हुआ ना, उसने कहा कि इन्हें वक्त से पहले घर से निकाल देता हूँ तो दोबारा से रेंट कर सकूँगा, और जो इतने सारे महीनों का सेफ्टी डिपॉजिट लिया वो भी खा जाऊँगा। उस वक्त तक ना समीना, वो जो जो मैंने आपसे कहा ना कि मैं कमज़ोर लड़की नहीं हूँ, जो खुददार लड़की है, मैंने कहा कि बस बहुत हो गया, दिस इज़ इनफ। तुम जितने पैसे मेरे खा चुके थे खा चुके हो। मैंने तुम्हारा पूरा घर अपने पैसों से सही कराया है, मेरी अम्मी ने सही कराया है, सब कुछ किया है, बस देयर इज़ अ लिमिट टू एक्सप्लॉइटिंग समवन एंड आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू एक्सप्लॉइट मी एनी मोर। उसने कहा घर से पहले, टाइम से पहले निकलने को। मैंने कहा मैं नहीं निकलूंगी। सब मुझे डरा रहे हैं, बिल्डिंग वाले डरा रहे हैं, अम्मी डरा रही हैं कि कुछ कर देगा कोमल, तुम अकेली जाती हो, कुछ हो जाएगा। मैंने यहाँ तक कहा समीना, मेरी अम्मी को बहुत तकलीफ हुई ये बात सुन के। मैंने कहा मेरा जनाजा निकल जाएगा इस घर से, लेकिन मैं इस घर से नहीं जाऊँगी जब तक मेरा जो मेरी हक हलाल की जो कमाई है, जो इतने पैसे हैं जो मैंने दिए हैं, वो पूरे नहीं होते। मैं नहीं जानती, बनाता रहे किसी को उल्लू। और मेरा ये बिलीफ है समीना कि जब तक ये लोग दबाते रहेंगे और हम दबते रहेंगे ना, तब तक ये पूरा मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। और लड़कियों को भी जिस तरह ये जो मर्द दबाते रहते हैं, जब तक वो दबती रहेंगी ये सिस्टम सही नहीं हो सकता। तो मैंने कहा अगर मैं इसमें मुझे कुछ हो भी जाता है ना, तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज दिस इज इनफ। ये साइकिल मुझे रोकना है, इट इज इनफ। उसने देखा कि ये तो हाथ ही नहीं आ रही है लड़की, ये तो इसको डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, ये घर से नहीं निकल रही। मैंने कहा जब मेरा टाइम पूरा होगा मैं तब निकलूंगी घर से, और मुझे मेरे डिपॉजिट के पैसे वापस करोगे तब मैं घर से बाहर निकलूंगी, वरना नहीं निकलूंगी। उसने कहा कि क्या कल की लड़की, ना घर पे कोई है ना कोई कनेक्शंस हैं, इसको तो मैं यूं अभी डराता हूँ। गन्स लेके आ गया वो घर के सामने। मैं बाहर गई, मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की उसकी, तो उसने मुझे अटैक किया। मेरी अम्मी चीखी, मेरी बहन चीखी, जब हम चीखे तो वो डर के मारे भाग गया। 1-2 बार इस तरह के इंसिडेंसेस हुए। एक दिन आके उसने हमारी बिजली का जो मीटर होता है ना, उसको पूरे तरीके से इस तरह से काट दिया कि वो सही नहीं हो सकता। और उसके खबरी बैठे हुए थे उस बिल्डिंग में, उनको बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रिशियन आए तो मैं उस इलेक्ट्रिशियन को इतनी गंदे तरीके से पीटूंगा ना, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं आएगा। हमारे पास कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं आ रहा, हमारे घर पे बिजली नहीं है। लेकिन समीना, मेरे पास तरीका था, अल्लाह का शुक्र है फाइनेंशियल इश्यूज कोई नहीं थे। हमारे अब्बू जो हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल थे फाइनेंशियली, अम्मी बहुत रिस्पॉन्सिबल थी। आज तक मेरे घर वाले मुझ पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, दे हैव देयर ओन सेविंग्स। तो द इशू वॉज नॉट मनी, जो कि मैं अक्सर ऑनलाइन देखती हूँ कि लोगों ने लिखा हुआ होता है। जब मैं कभी वेकेशन पे जाती हूँ अमेरिका, तो लोग कहते हैं अभी तो पैसों के लिए रो रही थी, अब अमेरिका चली गई, कुछ और ही चक्कर है। नहीं, एक तो लड़की पे हाथ उठाना बड़ा आसान है कि अगर आप वेकेशन पे गए तो कुछ और ही चक्कर है। नोबडी नोज दैट आई स्टडीड देयर, आई हैव फ्रेंड्स देयर, आई गो विजिट देम, आई स्टे एट देयर हाउस, आई हैव फैमिली देयर। तो
ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि पैसों का इशू नहीं था, प्रिंसिपल का इशू था, और मैं प्रिंसिपल से नहीं बच करी थी। अम्मी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इसके डबल पैसे दे दूँगी, घर छोड़ दो, हम कहीं और चलते हैं, हम वापस अपने घर चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे मेरी जिद आ गई है, मैं नहीं जाऊँगी इस घर से। इसने समझा क्या है मुझे, और मैं हूँ ऐसी, ऐसा ही हूँ मैं, हर दिमाग हूँ या जो भी कह लें। तो अब क्या हुआ कि मैंने अपना टाइम पूरा किया, 1 महीने का डिपॉजिट छोड़ के उसको मैंने कहा, मैं पुलिस स्टेशन चली गई। मैंने वहाँ पे एफआईआर कटवाई तो किसी ने मेरी एफआईआर नहीं काटी, क्योंकि जब एफआईआर कटती है, अब ये सारी बातें मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हुई, जब एफआईआर कट जाती है तो उनके ऊपर इम्पेरेटिव होता है कि वो उस पर एक्शन लें। तो उन्होंने कच्ची पर्ची काट के 1-2 से कॉलें करके छोड़ दिया मामले को। मैंने कहा मेरी जान खतरे में, वो आके गन्स दिखा रहा है, वो हमारा बिजली का मीटर काट रहा है, यहाँ पे 3 औरतें हैं घर पे, बिल्कुल यानी कोई नहीं आ रहा हेल्प के लिए। लेकिन मैंने कहा कि मैं यहाँ पे आई विल नॉट बेंड अंडर प्रेशर, भले से मेरी जान के भी लाले क्यों ना आ जाए। मैं यहाँ पे आज प्रूव करके दिखाऊंगी कि यू कैन नॉट टेक अ वीक पर्सन फॉर अ राइड, अ वुमन फॉर अ राइड, यू कैन नॉट डू दिस, आई विल शो यू। तो पूरा हमने किया अपना टाइम। 1 महीने का डिपॉजिट रहता था, वो मैंने दिन में सोचा कि मैंने अपना पूरा कर लिया। 1 महीने के डिपॉजिट को चलो ये नहीं देगा ना तो कोई बात नहीं, कोशिश करूंगी, लेकिन नहीं देगा कोई बात नहीं। हम लोग दूसरे घर में मूव हो गए, बड़ा अच्छा सा हमारा घर है, बहुत अच्छे से हमारे लैंडलॉर्ड हैं। अपने घर में मूव हो गए, मैं शूट पे चली गई अपना काम करना। अम्मी को और बहन को जाना था घर की चाबी, जो एक तरीका होता है, वो वापस देने के लिए। अम्मी और बहन जो हैं वो चाबी देने के लिए वापस गए। तो हमारे पापा के कज़न हैं, हमारे चाचा लगते हैं वो, तो हमारे चाचा थे। उस वक्त तक सबको आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान में पता चलना हो गया कि ये लोग गलत बंदे के हाथ लग गए। तो उन्होंने कहा मैं भी चलूँगा साथ। वो एयरफोर्स के पायलट के बेटे हैं, थोड़े कनेक्टेड हैं, लेकिन अच्छे शरीफ इंसान हैं। अच्छा, तो इशू सॉर्ट आउट हो गया था। बेसिकली मैंने जितना करना था, अपने पैसे जितने रिकवर करने थे, नॉट बिकॉज ऑफ मनी बट बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल एंड बिकॉज ऑफ टीचिंग हिम अ लेसन, मैंने वो कर लिए। 1 महीने का मैंने कहा छोड़ देती हूँ, और हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। अच्छा सा हमारा घर था, अच्छे से हमारे लैंडलॉर्ड थे, सब सही था। और मैं अपनी शूट पे चली गई वापस। मेरी बहन जो है वो घर पे अपना जो डॉक्टर है वो अभी बाहर जाने के लिए पढ़ रही है, तो वो कर रही थी। और चाबी देने, बस एक फॉर्मेलिटी थी, चाबी देनी थी घर की, ताकि वो हमें जो 1 महीने का डिपॉजिट है वो वापस कर दें। तो अम्मी और बहन गए, और मेरे जो अब्बू हैं उनके एक कज़न है, वो हमारे चाचा समझें, क्योंकि ही इज़ वेल कनेक्टेड, ही इज़ द सन ऑफ एन एयरफोर्स पर्सनल, तो वो भी हमारे साथ गए। मैं शूट पे हूँ, और समीना मुझे कुछ ना हल्की सी घबराहट हो रही है शूट पे। ये लोग चाबी देने गए, हालांकि एक नॉर्मल सी चीज़ है। जब आपके करीब के लोग हैं ना, जब वो परेशानी में होते हैं ना, तो आपको कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। मुझे याद है शूट पे मैंने सैलड मांगा था, एक उन्होंने मना कर दिया था कि बजट नहीं है या कुछ। मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं क्यों रो रही थी इतनी स्टूपिड सी बात के ऊपर कि मुझे सैलड नहीं मिला, लेकिन मेरे अंदर ना वो जो उधर हो रहा था, मुझे नहीं पता उधर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे वो यहाँ महसूस हो रहा था, इसी वजह से मैं घबरा रही थी और मैं रो रही थी। लेकिन उसके बाद फिर मुझे डायरेक्टर ने समझाया, और ये कोई बात नहीं, आ जाएगा तुम्हारा सैलड, कोई बात नहीं, तुम जाओ जाके अपना सीन कराओ। सीन मैंने कराया है, और सीन करा के मैंने अपना मोबाइल मांगा है, तो बहन की 3-4 कॉलें हैं, और मैंने उठाई हैं, और वो रो रही है कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो, और वो हमें मार रहा है। और उस वक्त उससे ज़्यादा बुरा मेरे साथ कभी, उतना बुरा मुझे कभी ज़िंदगी में फील नहीं हुआ है कि आई हैव जस्ट लॉस्ट माई फादर, and what is he doing? Is he trying to hurt my sister? Is he trying to hurt my mother? Is he trying to hurt my uncle? मैंने कहा क्या हुआ है? और मैंने सेट पे ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उस वक्त बेबस फील कर रही थी कि मैं शूट पर हूँ, और मेरे घर वाले जो हैं वो पता नहीं किस मुसीबत में आके फंस गए, और उनको कोई मार रहा है, और मैं नहीं हूँ उधर। तो इतने में फिर उसको दोबारा से फ़ोन आएंगे, काम डाउन, जो हमारे जो चाचा हैं उनको चोट आई है, मैं सही हूँ, वो चला गया, वो भाग गया, तुम बस आओ। और मेरी बहन जो है ना, वो बहुत अमेजिंग है, बहुत हाजिर दिमाग है, वो इस तरह की सिचुएशन में पैनिक नहीं करती। उसने मुझे उस पर भी कहा कि कोमल अकेले मत आना, बहुत सारे लोगों को साथ लेके आना, और जल्दी से आओ बस। मैं जल्दी से आई। मैं शूट के, हमारा जो क्रू होता है, क्रू के सारे लोग मेरे साथ गए, सबके साथ मैं पहुंची हूँ उधर। तो मैंने देखा कि ज़मीन पे बहुत सारा खून पड़ा हुआ है, और
मेरे जो चाचा हैं जिनको मैं अपने बाप की तरह समझती हूँ, वो टिश्यू लेके अपना मुंह उन्होंने पकड़ा हुआ है और खून निकल रहा है उनके नाक से और मुंह से। और मेरी बहन और मेरी अम्मी ठीक है, लेकिन उस वक्त मैंने कहा बस यार, तुमने बस कर दिया, तुमने जुल्म की इंतहा कर दी। अभी तक पैसों का मामला था तुमने, और उसने मारा किस बात पे? कोई वजह नहीं थी। मेरी बहन ने उससे पूछा कि आप जो है ये ने चाबी, घर जिस तरह आपने दिया था टूटा फूटा, उससे 100 टाइम्स हमने आपको अच्छा करके दिया है वो घर, तो हमारा डिपॉजिट वापस कर दें। कोशिश तो वो करेगी, नॉट बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल, बिकॉज हम खुददार हैं और हम किसी को अपना ऐसे पैसा क्यों खाने दें। तो उसने कहा कि नहीं, आपने फला फला टैक्सेस पे नहीं किए हैं। उनके जो पिछले पानी के और रहने के जो 5 6 7 साल के टैक्सेस थे वो हम पे करेंगे, हम 1 साल से रहते हैं, हम वो करेंगे। इलॉजिकल बात। तो मेरी बहन ने मेरे चाचा से कहा कि देखें ये नहीं मानेगा, हम नीचे चल के ना यूनियन से बात करते हैं। अभी उसने इतना ही विस्पर किया था कि ये जो जंगली लोग हैं ना, ये जो लैंडलॉर्ड था दिस शहानी, ही इज जंगली। ही कुछ लोग जैसे अपब्रिंगिंग होती है, आप उन्हें, आपके माँ बाप आपको इंसान बनाते हैं, और जब आपकी अपब्रिंगिंग नहीं होती तो आप वैसे ही जंगली रह जाते हैं। आप में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं रहता। तो ये एक जानवर है। इसने देखा कि मेरी बहन ये बात कर रही है मेरे चाचा से कि यूनियन से जाके बात करते हैं, शायद वो लोग मीडिएट करें। वो आया है एंड ही डॉज्ड लाइक अ बुल टुवर्ड्स माय सिस्टर टू हर्ट हर। और मेरी बहन आगे से हटी है, और जो मेरे अंकल थे ही वॉज कॉट ऑफ गार्ड, और उसको उन्होंने धक्का दिया है और वो जाके मुंह के बल गिरे और उनको बहुत बुरी चोट आई है और खून निकलना शुरू हुआ है। और जब उसने ये देखा है तो डरपोक पता नहीं क्यों इतने करते हैं ना, तो फिर सामने खड़े हुआ करें, फेस किया करें इस चीज़ को। नहीं, फेस नहीं किया, भाग गया।